नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ममता बनर्जी आज चुनाव प्रचार करेंगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगी। ममता कई जगहों पर रैली को संबोधित करने वाली हैं। तो विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर सियासत तेज है। भवानीपुर से ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की भी संभावना है। बता दें कि भवानीपुर में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करेंगी। तो बीजेपी शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से प्रत्याशी हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ममता बनर्जी आज चुनाव प्रचार करेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले चुनावी पारा एकदम हाई हो चुका है। आज ममता बनर्जी कई जगह पर रैली को संबोधित करने वाली है, साथ ही मीटिंग भी करने वाली है। क्या कुछ है पूरी जानकारी इसको लेकर? देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे चर्चा ज्यादा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की है और चुनावी सियासत सबसे ज्यादा तेज पश्चिम बंगाल में भी नजर आ रही है। ममता बनर्जी के टक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को सामने उतारा है और रोचक मुकाबला बना दिया है। हालांकि ममता बनर्जी भवानीपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। ताबड़तोड़ आज से चुनाव प्रचार शुरू कर रही है। टीएमसी की मीटिंग करेंगी, कई लोगों से मुलाकात करेंगी। सबसे अहम और खास बात ममता बनर्जी के चुनाव के इस बार है कि वो फिर से एक बार अपनी ही मूल विधानसभा सीट, जहां पर उनका घर है, जहां पर वो पैतृक रूप से रहती है, परिवार रहता है और पुराने सारे लोग उनके रोज के मिलने वाले बचपन के वहां पर सब रहते हैं, तो वही भवानीपुर सीट से इस बार फिर चुनावी मैदान में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नंदीग्राम से हटाकर शुभेंदु अधिकारी को भी भवानीपुर से उतार दी। मामला बेहद चुनाव में रोचक है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी की तरफ से लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। सबसे बड़ा चुनाव और सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल और उसमें भी भवानीपुर सीट बनी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे के सामने रोचक मुकाबले में नजर आ रहे हैं। फिलहाल टीएमसी की तरफ से आज कई मीटिंगें लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। इसके बाद भवानी विधानसभा सीट के इलाके में कई स्थानीय लोगों के साथ मीटिंगें रखेंगी और मीटिंगों में वो अपने को जिताने की अपील करेंगी। इसके अलावा कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है और ममता बनर्जी को घेरते हुए चुनाव जीतने का दावा कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी भी उसी अंदाज में बीजेपी को जवाब देते हुए एक बार फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनाने का दावा कर रही है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर सियासत तेज है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई जगहों पर रैली को संबोधित करेंगी। और अब रुक करते अगली खबर का। कबीरधाम दौरे पर आज सीएम विष्णुदेव साय। तो 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। बता दें कि लोहारा ब्लॉक के सिमरिया गांव में कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हैं। तो कबीरधाम के दौरे पर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और आगे बढ़ते खबरों में, कबीरधाम दौरे पर आज सीएम विष्णुदेव साय। तो आज कबीरधाम के दौरे पर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बता दें कि 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री।
लोहारा ब्लॉक के सेमरिया गांव में कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हैं। अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस में शामिल होंगे। 168वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि देंगे। जिले के कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे मुख्यमंत्री। तो आज कबीरधाम के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जिले के कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। आज कबीरधाम के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लोहारा ब्लॉक के सिमरिया गांव में कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हैं। तो अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस में कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर सीतापुर से है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर के युवक रवि गोपाल की सऊदी में मौत हो गई है। शव लाने के लिए डीएम ने उच्चाधिकारियों से बातचीत की है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर के युवक रवि गोपाल की सऊदी में मौत हो गई है और शव लाने के लिए डीएम ने उच्चाधिकारियों से बातचीत की है। बता दें कि डीएम ने भारतीय दूतावास को पत्र भी लिखा है। शव लाने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने ट्वीट कर ये जानकारी भी दी है।
और आगे बढ़ते खबरों में खबर सीतापुर से है, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटी है। मंदिरों के दर्शन कर लौटते समय यह हादसा हुआ है। नामिश धाम से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु और उसी दौरान यह हादसा हुआ। खैराबाद तालगांव मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो नामिश धाम से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु और उसी दौरान यह हादसा हुआ। खैराबाद तालगांव मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटी। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रतलाम से है, जहां जिले में ट्रक चालकों के साथ हुई बर्बर मारपीट और एक चालक की मौत के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बता दें कि बिलपांक फट्टी के पास एक चाय होटल के सामने एक घटना हुई, जहां दो ट्रक चालक भाई खड़े थे। इसी दौरान कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। उन्नीस तारीख की घटना है। तो दो भाई थे, ये ट्रक से अपना सामान लोड करके जा रहे थे और ओनर भी थे वो। तो उन्होंने रास्ते में कुछ उनके उससे लिक्विड वगैरह गिरा होगा, तो पीछे कुछ लोगों पे पड़ा वो। इस बात से उन्होंने विवाद किया और मारपीट करी, जिससे घायल हो गया व्यक्ति। वो सीधे हॉस्पिटल गया, पुलिस को सूचना आई, पुलिस ने वहाँ उसको इलाज के लिए भर्ती कराया और वहीं तत्काल मौके पे ही 0 पर FIR दर्ज करी अज्ञात लोगों के लिए। और अब खबर हरदोई से है, जहां शहर के रोडवेज बस अड्डे के पास एक भीषण सड़क हादसे में हड़कंप मच गया। तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर खड़ी रोडवेज बस से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।
जैसे ही सूचना मिली हमारी यूनिट, हमने 2 गाड़ियाँ एक साथ मंगवाई और हम पूरी यूनिट के साथ तुरंत निकले हैं और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पहुंच करके पूरे सूझबूझ के साथ आग पर हमने काबू पाया। हमारी यूनिट ने बहुत तत्परता दिखाई और हम ये कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ है, जानकारी का विषय है। किन वाहनों में नुकसान वगैरह हुआ है, क्या नुकसान? ये कार जो जैसे इसमें देख रहे हैं यूपी 30 समथिंग लिखा हुआ है, तो ये भी यहीं की गाड़ी है और आगे एक बस खड़ी हुई है, अनबंधित है। ये दोनों हैं। अभी इन दोनों के जो है नुकसान आप देख रहे हैं हमने। जल गई है क्या? आप जल गई हैं। यूपी 30 VC 0494 गाड़ी का नंबर। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। उन्होंने कहा कि विपक्ष परेशान है कि एक भी दंगा क्यों नहीं हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आपको बता रहे हैं। हम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हमारा 9 साल उपलब्धियों से भरा है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आपको बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।